नमस्कार। चलिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वालों की फटाफट रिवीजन करवाते हैं। यहाँ पे आप चेक कीजिए कि आपको जो क्वेश्चन फॉर्म दी गई है इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। जितने आपके क्वेश्चन सही हैं उतने आप अपने आप को एक एक नंबर दे सकते हैं। स्टार्ट करें। बहुत इजी क्वेश्चन से और बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों ने कर रखी होगी। होप सो कि 100 क्वेश्चन में से आपको कितने नंबर मिलते हैं आप चेक करिए और कमेंट करके जरूर लिखिए कि जो क्वेश्चन आज हम 100 कर रहे हैं उनमें से आपके कितने नंबर आए, लेकिन ईमानदारी से, ऑनेस्टली से। भगवान आपको देख रहा है तो आपका जो क्वेश्चन सही हो टोटल 100 में से कितने नंबर आपको मिले ये कमेंट में आप जरूर लिखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, और हाँ चीटिंग नहीं करनी है कहीं से। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? देखो, किसी हमारा जैसे हिमालय पर्वत है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? टैथिस महासागर से हुई थी। यानी कि जब पृथ्वी के दो बराबर भागों के बीच में पानी आने की वजह से टैथिस सागर बन गया और फिर उनके आपस में घर्षण की वजह से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। उसी तरह से जो विश्व के ऊंचे पर्वत हैं उनका जो निर्माण हुआ है इसे अल्पाइन हलचल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अल्पाइन हलचल के दौरान इन पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में हुआ है? देखिए, ये रॉकी पर्वत है जिसका जो रूप है महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में रॉकी पर्वत है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? इसलिए के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो चित्र शैली, मतलब ये भी अपने आप में कला है जो साहित्य अपने कल्चर में संस्कृति में आती है कि जो बनी ठनी है चित्र शैली है ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन है, आपको अजीब ना लगे, यहाँ पर जितने भी 100 क्वेश्चन है उसमें सभी मिक्स क्वेश्चन हैं, चाहे वो साहित्य से रिलेटेड है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या साइंस से रिलेटेड है, कंप्यूटर है आपका, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एवरीथिंग। अवलो नशानी अब न से हो, ये क्या है? पद है और ये तुलसीदास का लिखा हुआ है, लेकिन कौन सी कीर्ति से लिया गया है? अवलो निशानी अब नसी हो पद तुलसीदास की किस कीर्ति से मिलती है? ये विनय पत्रिका में है। हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित है? आप सभी को पता है हीराकुंड परियोजना और इससे जो लाभ मिलता है वो किस राज्य को मिलेगा? उड़ीसा को ही। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का नाम बताओ। सभी के चेहरे पे इतनी भारी स्माइल, सबको पता है भाई लक्ष्मण ने रेखा खींची है तो लक्ष्मण रेखा ही है, आम की बात है, बिल्कुल जायज। एक एक नंबर तो पक्का सबका हो गया। हिंदुस्तान तलवार के जोर पे जीता गया था। जी हाँ, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, ये मैं नहीं कह रही हूँ। किसने कहा था? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, ये कथन किसका है? तो ये कथन था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। किसका है ये? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूटा था? देखो, ये हमारी जो भी कथाएं हैं, जब हम साहित्य की बात करते हैं तो ये कथाएं ली गई हैं, पौराणिक कथाएं हैं। जिन्होंने भी लिखा है वो अपने, हम उन कथाओं को लेकर चलते हैं जिसने भी लिखा कि क्या कथाएं थी ये सिर्फ। तो उन हिंदू जो मान्यताएं हैं, जो कहानियां हमने सुनी हैं, उसमें कहा गया है कि गणेश जी का एक दांत टूटा है। फोटो भी आपने देखी है, हमने तो उसी फोटो में ही लिखा है कि एक दांत टूटा हुआ है। तो वो दांत टूटा कैसे, किसकी वजह से टूटा? तो ये परशुराम थे जिनकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ये भी बहुत अच्छे से शायद कई बच्चों को याद है। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध जीता गया था। अब ये हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? प्लीज कमेंट करके सबको बताएं। हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार है, पक्का है ना? 18 साल से ऊपर हो गए हैं तो आप लोगों को मतदान करने का अधिकार है। लेकिन हमारे संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा गया है? ये अनुच्छेद 326। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों
पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग है? देखे हैं कभी हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन? नहीं देखे? तो म्यूजियम आप जाइए म्यूजियम में, वहां पर रखे मिलेंगे और देखिए उस पर लाल रंग का प्रयोग किया गया है। अब आप कहेंगे कहाँ पे जाके? तो वही हैदराबाद में विश्वेश्वरैया है, वहां पर हिस्ट्री की बहुत बड़ा संग्रहालय है। वहां पर आपको हर तरह के हड़प्पा के या कहीं से भी खुदाई में जो ऐतिहासिक चीजें हैं, जो भी खुदाई में मिला वहां पे आपको रखा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान किस में हुआ था? तो ये हुआ था खेड़ा संघर्ष में। स्त्रियों में डिंबों का निर्माण कहाँ होता है? ये साइंस का क्वेश्चन है। स्त्रियों में डिंबों का निर्माण जो होता है वो अंडाशय में होता है। सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? ये अनमैरिड गर्ल करती है। कुंवारी कन्याओं के द्वारा सांझी पूजन किया जाता है। सांझी पूजन कब होता है? यार आप सभी को पता होगा, दिवाली के बाद या दिवाली के आसपास है, ज्यादा एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता है। सांझी पूजन दिवाली के समय पे किया जाता है और एग्जैक्ट जिसको इन्फॉर्मेशन है वो प्लीज कमेंट करके एक्सप्लेन करें। सिलेक्ट या हाईलाइट करने का अक्सर डैश का प्रयोग किया जाता है। देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है, जब आप कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है किसी ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट करते हैं, तो आप किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो हम उसमें माउस का यूज करते हैं। माउस के द्वारा हम किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट या सिलेक्ट कर सकते हैं। सूर्य किरणों के द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? ये हेलियोथेरेपी कहलाती है। सूर्य किरणों के द्वारा चिकित्सा विज्ञान जो है वो हेलियोथेरेपी कहलाती है। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? नेताजी। सबको पता है बहुत अच्छे से, फ्री का मार्क्स मिल गया ये आपको। सीसा अयस्क मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त होता है? गैलेना। सीसा अयस्क जो है वो मुख्यतः गैलेना से प्राप्त होता है। सिख धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिख धर्म का धर्म ग्रंथ है। सार्क कब स्थापित किया गया? सार्क से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो पक्का ही आना है चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। सार्क जो है इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उद्वर्ग में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? सोरोकिन। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि हम सिर्फ बोल रहे हैं, वी आर जस्ट डूइंग रिवीजन ओनली, फास्ट ट्रैक। ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, बार बार जब ये चीजें रिपीट होंगी तो याद हो जाएंगे। और ये मेरा मानना है कि आप कोई भी चीज 4 बार रीड करते हो तो वो याद हो जाएंगे। सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उद्वर्ग में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? ये सोरोकिन। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो नदी हमारे ये जो नदी है ये चीन से आती है और भारत के अंदर ये प्रवेश करती है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। और ये लास्ट वीडियो उसमें भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका था। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? देखिए जिसमें महिलाएं सबसे ज्यादा साक्षर हैं हमारे भारत में, तो वो राज्य कौन सा है? केरल राज्य है, जहाँ पर महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। सरोता किस श्रेणी का उत्तलक है? जो सरोता है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तलक है। समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें क्या कहलाती हैं? समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें मैग्नेटिक माइनस कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के बाद किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? समस्त, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है उसके क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? सीसा में। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। जो यूकेलिप्टस है ये सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है। सफेद रण किस राज्य में स्थित है? आई होप सो ये क्वेश्चन आपको पक्का नहीं पता था। सफेद रण गुजरात में स्थित है। आईने अकबरी की रचना
किसने की थी? अबुल फजल ने। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आजकल के हालात हैं इन्हें ध्यान में रखना। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह किसकी उक्ति है? यह जवाहरलाल नेहरू की। सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है? आप सभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है? विष्णु भगवान को सत्यनारायण के रूप में माना जाता है। एक बार जरूर सत्यनारायण की कथा सुने, काफी फायदेमंद भी होती है और एग्जाम भी क्लियर हो जाता है। भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति डीडी आइजनहावर। जी हाँ, डीडी आइजनहावर पहला अमेरिकी था जो भारत में आया था। वेग कैसी राशि है? ये क्वेश्चन पक्का आता है भाई, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि। कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा ही कंफ्यूज करता है और बच्चे पक्का इसमें नंबर कटवा के आते हैं। वो किस लिए? वो इसलिए जब बात अर्थशास्त्र की आती है तो क्वेश्चन आता कि अर्थशास्त्र किसने लिखा, ठीक है, या अर्थशास्त्र के फादर कौन थे या फाउंडर कौन थे। तो इसमें क्या है, ये जो अर्थशास्त्र विषय है, विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है, यानी कि राजनीति जो है वो बुक का नाम, जिसके अंदर अर्थशास्त्र नाम है बुक का, उसमें राजनीति के बारे में बताया गया। पॉल साइंस कौटिल्य की जो है वो ये है, लेकिन एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र इकोनॉमी वो अलग चीज है। बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? ये अभी सेलिब्रेट किया था, शायद याद हो आपको, 14 जनवरी को हमारे यहाँ पे संक्रांत मनाई गई थी, पोंगल तमिलनाडु में, और जो बिहू है ये आसाम का मुख्य पर्व मनाया जाता है। गिरा अनियन नयन बिनु बानी। गिरा अनियन नयन बिनु बानी किस कवि की उक्ति है? हम इतने अच्छे कवि तो नहीं है, पर ये कवि पढ़ना भी बहुत जरूरी है, इसलिए कहते हैं हिंदी को ध्यान से पढ़ा करो। हिंदी ऐसे ही नहीं है, इसमें जितने भी ये कथा कहानी आती है इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये तुलसीदास जी की उक्ति है। हुमायूं प्रथम बार दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? सीधी सी बात है, इनके पिताजी एक्सपायर होंगे तभी बैठा होगा, उस टाइम पे तो ऐसा ही होता था भाई। इसके पिता कौन थे वैसे हुमायूं के? बाबर। अब वो कब गुजरे भाई? 29 दिसंबर 1530 को। तो पहली बार गद्दी पर हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को बैठे। सबसे आसान क्वेश्चन है, सभी मनाते हो, कन्हैया, मतलब हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौन सा त्योहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? आजकल तो सारे ही कन्हैया बन के घूमते रहते हैं, तो अच्छे से याद होगा, ये त्योहार है जन्माष्टमी। हिंदुस्तान समाचार की स्थापना कब हुई? तो हिंदुस्तान समाचार की स्थापना सन 1948 में हुई है। क्वेश्चन आ सकता है। हिंदू कथाओं के अनुसार किसके वरदान से कुबेर यक्षों के राजा बन गए थे? तो भाई ये शिव। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? सीधी सी बात भाई, अकबर तो हर किसी को अपने साथ मिलाने की कोशिश में लगा रहता था। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसके पीछे भी अकबर का एक ही मुख्य उद्देश्य था, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उसके जारी करने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध रहता है? भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है कि जब भी आप किसी को चेक काट के दें तो सोच समझ के चेक लिखें। और अगर आप लोगों को भी किसी ने चेक दे रखा है और उस पर एक तारीख जरूर लिखें, अब किसके नाम से लिखा है वो नाम लिखें।
उस पर जो तारीख अंकित है, चेक के ऊपर जो तारीख अंकित है, उस तारीख से लेके अगले 6 महीनों तक वो चेक वैलिड रहता है, यानी कि आप उस चेक को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने उस चेक पर 1 जनवरी 2000 अभी 21 लिखा हुआ है, तो आप इस चेक को जून तक यूज कर सकते हैं, यानी कि 6 महीने तक किसी भी तारीख को आप इस चेक को लगा सकते हो, आपके वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। या आपने किसी को चेक काट के दिया है तो आपके पैसे उसके अकाउंट में चले जाएंगे। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? सबसे आगे मतलब सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता था वो कपास का होता था। स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? देखो, आजादी से पहले भी राष्ट्रीय आय का जो सबसे पहले अनुमान लगाया था ये दादा भाई नौरोजी थे और अर्थशास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता भी थे ये। इन्होंने अनुमान लगाया था कि जो राष्ट्रीय आय है वो कितनी है। तो स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने। स्थल मंडल का क्या तात्पर्य है? स्थल मंडल जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी की बाह्य पपड़ी को स्थल मंडल कहा जाता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? सौर ऊर्जा सबसे बेस्ट एग्जांपल ये हमारा हरे पौधे। फिर से कंप्यूटर का क्वेश्चन है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज केस बटन किस क्लिक जो है कर फिर किसे क्लिक करते हैं? देखिए, जब भी आप वर्ड में काम कर रहे हैं या किसी भी एक्सेल में भी काम कर रहे होंगे, आपको स्मॉल लेटर्स को अपर लेटर में कैपिटल लेटर में चेंज करना है या कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में चेंज करना है, तो सबसे पहले तो आप उस टेक्स्ट को लिखे हुए जो भी सेंटेंस हैं, जो भी शब्द हैं, उनको सिलेक्ट करेंगे, हाईलाइट करेंगे। उसके बाद ऊपर केस में जाएंगे। केस में जाके आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करना है। मान लीजिए आप अपना नाम ही लिखा है आपने, अमित या रवि, तो आप आर कैपिटल है या ए कैपिटल है ऐसे ही लिखते हैं, बाकी स्मॉल होते हैं। लेकिन आपने AMIT चारों ही ये जो लेटर है कैपिटल में चाहिए, तो हम अपर केस पर जाके क्लिक करेंगे। सूर्य किस दिशा में उगता है? हाँ भाई, आजकल के बच्चे सो के नहीं उठते हैं, तो शायद ना भी पता हो सूरज कहाँ से निकला और कहाँ गया। मजाक करनी है यार, सबको पता है पूर्व में, बस उस तरफ पैर करके ना सोया करो। टाइम से सो जाओ, टाइम से उठ जाओ। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस आयशक से किया जाता है? अगेन आई रिपीट, सीसा का निष्कर्षण किस मुख्य आयशक से किया जाता है? गैलेना से। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव, सभी को पता है सिख धर्म के संस्थापक जो थे वो गुरु नानक देव थे। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि कोई भी जो नॉवेल्स, स्टोरीज या साहित्य के क्षेत्र में हिंदी या इंग्लिश लिटरेचर में सबसे बेस्ट जो काम करते हैं उसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन नोबेल पुरस्कार के बाद जो सेकंड सबसे बड़ा पुरस्कार क्या हुआ? नोबेल पुरस्कार। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वो मान बुकर पुरस्कार होता है। मान बुकर पुरस्कार। सामाजिक घटनाओं के कार्यकरण विश्लेषण हेतु आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित की थी? जो सामाजिक घटनाओं के कार्यकरण विश्लेषण हेतु, क्या नाम था इसका? आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित की थी? मैक्स वेबर ने। सांची का स्तूपा किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अशोक ने। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। सरोजिनी नायडू की कौन सी कविता संग्रह उसकी बेटी
उसकी बेटी पद्मजा नायडू द्वारा 1961 में मरणोपरांत प्रकाशित की गई थी डॉन के पंख। समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करने वाले विवाह को क्या कहते हैं? भाई इंटरकास्ट करते हो आप। समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करने वाले विवाह को, यानी कि आपको समूह से बाहर जाके शादी करने की परमिशन नहीं है, उसे क्या कहेंगे? प्रतिबंधित करने वाले विवाह को बहिर्विवाह। समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए द बेस्ट क्वेश्चन। समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार 1809 और 10 में पूरे हरियाणा में उनका राज हो गया था। सबसे बड़ा चर्च कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ा जो चर्च है वो गोवा में है। सन 1964 में तत्कालीन किस प्रधानमंत्री को कैटल फीड प्लांट का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया गया था? सन 1964 की घटना है ये, और प्रधानमंत्री को किस लिए बुलाया था? कैटल फीड प्लांट का उद्घाटन करने के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? ये सुभाष चंद्र बोस। जहां आजाद हिंद आ जाए, सुभाष चंद्र बोस। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आते हुए एग्जाम में, जो है आधुनिक इतिहास में आते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भ है? ये आपका अनुच्छेद 48A। नेक्स्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सत्याग्रही प्रहलाद काव्य कृति किस कवि की है? अंडरलाइन कर लीजिए। आजकल जो HSSC के एग्जाम हुए थे, इसमें हिंदी का जो क्वेश्चन आता है, 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कई बार 6 नंबर का आता है क्वेश्चन, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ना कि हिंदी ग्रामर। सत्याग्रही प्रहलाद काव्य कीर्ति किस कवि की है? ये तुलसीदास शर्मा दिनेश की है। किस पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र को अग्नि 2 के छोड़ने के 3 दिन बाद ही जला दिया गया था? ध्यान से सुनना इसको। किस पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र को अग्नि 2 के छोड़ने के 3 दिन बाद ही जला दिया गया था? गौरी 2। शेनझाओ 2 एवं शेनझाओ 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? ये चीन के हैं। आओ झाओ, ये नाम चीन में मिलते हैं, तो आप इसे भी बहुत इजीली याद कर सकते हो। शेनझाओ 2 एवं शेनझाओ 4 किस देश के? सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया। ये थे अलाउद्दीन खिलजी। ये सुल्तान जो थे, ये नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमाओं जो थे उन्होंने इसका विरोध किया था। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस जो है वो 19 जुलाई को मनाया जाता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये पंक्तियां किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। हुमायूं ने किस युद्ध में दिल्ली के अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित किया? हुमायूं ने किस युद्ध में दिल्ली के अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित किया था? सरहिंद का युद्ध। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्तियां किसकी हैं? मोहम्मद इकबाल की। हुमायूं ने किस युद्ध में दिल्ली के अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित किया था? ये सरहिंद का युद्ध था, जिसमें हुमायूं ने सिकंदर सूर को पराजित किया था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 वेद हैं, उनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है।
हिंदू की शुरुआत किस रूप में हुई? हिंदू की जो शुरुआत थी, ये साप्ताहिक हिंदू समाचार है ये। हिंदू की शुरुआत साप्ताहिक। हिंदू कथाओं के अनुसार दशानन के नाम से कौन जाना जाता है? दशानन मतलब 10 सिर वाला, 10 सिर जिसके थे वो एक ही था, रावण। हवा में नमी बढ़ जाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है घटती है? हवा में नमी बढ़ जाने से जो ध्वनि की चाल होती है वो घट जाती है। हमारे पास किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या, ध्यान से सुनना, हमारे पास किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ये चीजें समझ आई आपको? सपोज करिए हमारे पास कोई चीज चाहिए। सबसे पहले अब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको अच्छे अच्छे गैजेट चाहिए ना। काश आपके पास लैपटॉप होता तो आप ये कर देते, वो कर देते। एक स्मार्टफोन चाहिए अच्छा सा, बुलेट, क्या बात है, मतलब बाइक में नहीं चाहिए आपको, बुलेट चाहिए। लेकिन जब ये चीजें आपके पास नहीं होती हैं तो आपको बहुत सारे काम नजर आते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है कि अगर ये हो जाए तो मैं ये कर दूं। लेकिन जैसे ही आपके पास ये चीजें आ जाती हैं तो कुछ समय के बाद उनकी सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। ठीक है, तो जो है उसमें ही उसकी उपयोगिता को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में? मैं इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? ये गुजरात में है। स्वतंत्रता की प्रतिमा किस शहर में स्थित है? स्वतंत्रता की प्रतिमा न्यूयॉर्क में स्थित है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत बार रिपीट हुआ है, सो प्लीज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट इन योर नोटबुक। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पुष्यभूति राजा द्वारा करवाया गया था। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? पता है कौन सा है? वीनस, शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे गर्म होता है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? होप सो सबको पता है क्वेश्चन, तो 1 नंबर आपका हो गया। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मैगस्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये एग्जैक्ट 8.3 मिनट का समय लेती हैं सूर्य की किरणें पृथ्वी तक मिलने के लिए आने के लिए सुबह सुबह। सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य देश हैं? तो जो सुरक्षा परिषद है जिनको विटो पावर मिली हुई है वो 5 देश हैं। ठीक है, सीसा को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सीसा को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? SO2। सितंबर 2014 में किसे, यानी कि सितंबर 2014 में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? विश्व बैंक का जो कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे सितंबर 2014 में सुभाष चंद्र गर्ग। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में हमने पीछे भी पढ़ा था अभी एक नोबेल पुरस्कार, ये सर्वोच्च पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ। ठीक है, पीछे नोबेल पुरस्कार और उसके बाद सबसे बड़ा मान बुकर। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक स्पेंगलर हैं। सांची स्तूपा किस शहर के निकट स्थित है? ये भोपाल के निकट है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? जो यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है जेनॉन,
सर्दियों में गहरे रंग वाले कपड़े पहनते हैं, क्यों? सर्दियों में गहरे रंग वाले कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में हल्के रंग, ज्यादातर सफेद। सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े इसलिए डालते हैं क्योंकि ऊष्मा का अधिक मात्रा में अवशोषण करते हैं। आपको ध्यान होगा गर्मियों में कोई भी आपको ज्यादा डार्क कलर पहने नजर नहीं आएगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो सर्दियों में अगर ज्यादा गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं तो वो जल्दी ऊष्मा का और अधिक मात्रा में अवशोषण करते हैं। समुद्र मंथन से जो अश्व निकला था उसका क्या नाम था? उच्चैश्वा। जो अश्व निकला था, ठीक है, उसका नाम है उच्चैश्वा। सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किस देश ने 30 अक्टूबर 1961 को किया था? तो ये सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण रूस ने 30 अक्टूबर 1961 को किया था। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। सप्ताह का अर्थ क्या होता है? सीधी सी बात है भाई, सप्ताह मतलब 7 दिन। 7 दिन का एक समूह जो होता है वो सप्ताह कहलाता है। 30 या 31 दिन का जो समूह होता है वो महीना कहलाता है, मंथ। और 365 या 366 जो है वो वर्ष कहलाता है। 365 साधारण वर्ष और 366 जो है वो लीप वर्ष में आ जाएगा। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है राष्ट्रीय लेवल पर? आतंकवादी विरोधी दिवस राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे 21 मई को मनाया जाता है। अच्छे लोग, अच्छा बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? मैं टीवी देखते हो या एड देखो ना तो कमाल के एड बनाते हैं ना, विज्ञापन भी गजब देते हैं लोग। अभी वो हाल ही में था पंजाब के नेशनल बैंक ने तो हद कर दी, वो कबूतर बन के उड़ जाता है, बताओ, आदमी भी उड़ जाते हैं। तो इस बैंक ने भी विज्ञापन के लिए एक पंक्ति दे रखी है, अच्छे लोग अच्छा बैंक, यानी कि लोग बुरे होंगे तो बैंक भी बुरा हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ। ये बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। भारत में अनेकता में एकता। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह कथन किसका है? वी स्मिथ का। और इसका एग्जाम्पल दिल्ली बॉर्डर पे आजकल देखा जा सकता है। भारत में अनेकता में भी एकता है। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? सदाकत, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिए इसको निशान। सदाकत आश्रम जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CLRI कहाँ स्थित है? CLRI जो है वो चेन्नई में है। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकीय अंग है। ये थे हमारे 100 क्वेश्चन जो पूरे हो चुके हैं। और आप में जरा सी भी ईमानदारी थी तो आपने ईमानदारी से कितने नंबर हासिल किए हैं वो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगली वीडियो के लिए आप इंतजार कर सकते हैं। और प्लीज अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करने में कंजूसी ना बरतें, सब्सक्राइब कर दें, आपकी मेहरबानी। ओके जी, बाय, नमस्कार।